Hi everyone. So in this video we will talk about TCS NQT results. So TCS NQT के रिजल्ट से पहले ये वीडियो जानना आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हम बहुत सारी चीजों को काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एंड उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि TCS के रिजल्ट से पहले आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और रिजल्ट यहाँ पर कैसे आता है। ठीक है, तो उस चीज को हम डिस्कस करेंगे बिकॉज इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगी। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट द TCS अपडेट, सबसे पहले तो अगर आपने TCS का एग्जाम दे दिया है NQT का, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अगर आप चाहते हो कि आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा एटलीस्ट एक प्रोफाइल में, या तो TCS निंजा या डिजिटल या प्राइम, तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के नोट्स की लिंक मिल जाएगी। ये नोट्स आप परचेज कर सकते हो, आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। एंड आपको फायदा क्या होगा अगर आप डेली डेली गो थ्रू करोगे नोट्स को, अगर आप डेली 10 से 12 पेजेस भी कंप्लीट कर रहे हो तो आराम से आप इंटरव्यू के आने तक प्रिपेयर कर लोगे। और देखो हमने नोट्स इस हिसाब से बनाए हैं कि आप 20 दिन में नोट्स को कंप्लीट कर पाओ। 20 दिन के हिसाब से ही हमने नोट्स बनाए, हमने ऐसा नहीं है कि सब कुछ डाल दिया है, हमने उतना डाला है जितना इंटरव्यू में जानने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो उतना आपको नोट्स में मिलेगा बट काफी कुछ है। तो 20 दिन आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। सो यू कैन चेक द नोट्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले बात करते हैं TCS कॉलेज इन्फ्लुएंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो यहाँ पर दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब TCS के रिजल्ट्स आते हैं तो दो टाइप की कैटेगरी है। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉलेज का बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, दो टाइप के लोग होते हैं, एक जिनका कॉलेज का बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं है एंड उनको पता ही नहीं है कि उनके कॉलेज वालों को कोई मतलब नहीं है कि इन्होंने TCS का एग्जाम दिया है, इन्होंने TCS का एग्जाम नहीं दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा आता है एग्जाम विद TCS इन्फ्लुएंस। ठीक है, TCS इन्फ्लुएंस। सो TCS इन्फ्लुएंस कैसा होता है, देखो यहां पर क्या होगा, कॉलेजेस काफी ऐसे हैं जिसका TCS पे इन्फ्लुएंस होता है। उससे क्या होता है कि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है जो कि TCS रिक्रूट करता ही है फ्रॉम दैट कॉलेज। ओके, उस कॉलेज से उतने स्टूडेंट्स तो रिक्रूट कर ही लेता है। एंड जनरली इस टाइम पर क्या होता है ना, काफी कॉलेजेस में TCS आती है एज अ प्री प्लेसमेंट टॉक लेकर। ठीक है, प्री प्लेसमेंट टॉक लेकर। अगर आपके कॉलेज में भी प्री प्लेसमेंट टॉक हुई है TCS की, जो कि अभी कुछ वीक से चल रही है, अगर आपके कॉलेज में भी ये कंडक्ट कराई गई है, सो डेफिनेटली यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कॉलेज में भी TCS आई है। और अगर आप देखोगे तो जो TCS की प्री प्लेसमेंट टॉक है वो यहाँ पर मार्च 5 के बाद से जनरली चल रही है काफी सारे कॉलेजेस में। तो अगर आपके कॉलेज में भी प्री प्लेसमेंट टॉक हुई है जिनमें उन्होंने प्रोफाइल के बारे में बताया, TCS NQT के बारे में बताया, सो डेफिनेटली आपके कॉलेज का जो इन्फ्लुएंस है वो TCS के ऊपर है। सो अगर आपका कॉलेज का इन्फ्लुएंस है TCS के ऊपर तो इस कंडीशन में क्या होता है ना कि सिलेक्शन के थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं, सिलेक्शन चांसेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। एंड अगर आपके कॉलेज का बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं है तो लिटिल बिट कट ऑफ आप हायर बोल सकते हो, बिकॉज देखो जिन कॉलेजेस का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है वहां पर कंपैरेटिवली TCS को ये रहता है कि हमें इस कॉलेज से इतने बच्चे तो रिक्रूट करने ही हैं। बट अगर आप टोटली ऑफ कैंपस के थ्रू अप्लाई किए हो, अगर आपका कोई भी किसी भी प्रकार से अगर आपका कॉलेज का TCS पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो सीधे सीधे डिपेंड करेगा कि अगर आपने कट ऑफ क्रॉस करी है तभी आपका यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज TCS ने कट ऑफ निकाला है 70%, मान लेते हैं 70% TCS का कट ऑफ है। अब अगर कॉलेज में उसने एवरेज बच्चे देखे कि उसको यहाँ पर इस कॉलेज से मान लिया 20 बच्चे रिक्रूट करने हैं, बट 20 बच्चों का जो एवरेज है जो कट ऑफ जो 20 बच्चे हैं वो कट ऑफ को पार कर रहे हैं, वो मात्र यहाँ पर 63% ही हो पा रहा है। तो जो TCS की स्पेसिफिक कट ऑफ है वो इस कॉलेज के हिसाब से 63% हो जाएगी। बट ऑफ कैंपस में अगर ये कंडीशन होती है तो उनको कोई मतलब नहीं है कॉलेज से एंड वो आपको आउट कर देंगे, आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर कॉलेज का इन्फ्लुएंस होता है तो डेफिनेटली काफी ज्यादा हेल्प मिलती है कट ऑफ में एंड थोड़े से चांस बढ़ जाते हैं। देन बात करते हैं रिजल्ट इंपैक्ट के बारे में। तो देखो रिजल्ट का भी एक काफी बड़ा इंपैक्ट होता है। जैसे अगर आप मान लो Tier 1 कॉलेज से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर क्या होता है कि Tier 1 कॉलेजेस के लिए जनरली TCS जब शॉर्टलिस्टिंग करती है फॉर द इंटरव्यूज, काफी टाइम दे मेल कैंडिडेट्स फॉर TCS प्राइम। अब जरूरी नहीं है कि आपका Tier 1 से ही होना बिलोंग, जरूरी है कि आपको प्राइम का इंटरव्यू आए, बट इससे गुड इंपैक्ट पड़ता है और चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। Tier 3 वाले कॉलेज का जो बच्चा है जनरली अगर उसका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा भी अच्छा हुआ तो ऐसा देखा गया कि ज्यादातर उनको डिजिटल की प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू आ जाता है। अब डिजिटल तक तो कोई ज्यादा खास इंपैक्ट होता नहीं है, अगर आप Tier 3 के कॉलेज के भी हो तो डिजिटल का आसानी से आ जाता है। बट Tier 3 के कॉलेज के बच्चों को प्राइम का भी इंटरव्यू आ जाता है इफ द परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी गुड इन TCS NQT, वेरी वेरी गुड। बट अगर आपका कॉलेज का इन्फ्लुएंस अच्छा है, अगर आप काफी बड़े कॉलेज से बिलोंग करते हो विच इज अ Tier 1 कॉलेज, तो यहां पर TCS की तरफ से प्राइम के इंटरव्यूज आ जाते हैं। अब फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि लास्ट ईयर मैंने एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराया था। सो वन कैंडिडेट वाज फ्रॉम
ट्रिपल आईटी कॉलेज. नाउ द ट्रिपल आईटी कॉलेज was definitely one tier 1 college. Okay, tier 1 college. So उसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, ठीक ठाक, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा अच्छा हो, और उससे अच्छा परफॉर्म किया था कुछ टायर 3 वाले कॉलेजेस के बच्चों ने भी. बट ही गॉट प्राइम, उसको प्राइम की प्रोफाइल मिल गई इंटरव्यू के लिए, बिकॉज वही बात आ गई, कॉलेज बड़ा था, कॉलेज का इंपैक्ट था. देन बात करते हैं टीसीएस रिजल्ट्स के बारे में. तो अब यहाँ टीसीएस के रिजल्ट्स भी दो तरीके से डिक्लेयर करे जाते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे. बट टीसीएस के रिजल्ट देखो, अभी यहाँ पर थर्ड फेज भी आ चुका है, एंड जो थर्ड फेज है वो यहाँ पर 25th ऑफ मार्च को हो रहा है. अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फेज हुए हैं, लाइक 15th मार्च को फेज हुआ है, 20th मार्च को फेज हुआ है, फिर 25 को हो रहा है, मतलब 5-5 दिन का गैप है. तो आप अगला फेज एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 30th मार्च को भी हो सकता है. तो ये अलग अलग फेजेस हैं. अब देखो, अलग अलग फेजेस यहाँ पर इंपैक्ट करते हैं टीसीएस के रिजल्ट पर डेफिनेटली. बट यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी चीज इंपैक्ट करती है टीसीएस के रिजल्ट पे, दैट इज योर लोकेशन, रीजन. बिकॉज जनरली ऐसा देखा गया है कि एक साथ एक रीजन के रिजल्ट्स रिलीज किए जाते हैं. जैसे कि मान लो कोलकाता ऑफिस में बच्चों का इंटरव्यू होना है टीसीएस का, तो कोलकाता का अगर जितने भी बच्चे जिनका कोलकाता में यहाँ पर इंटरव्यू होना है, उनका रिजल्ट पहले आ जाएगा. तो ऐसा कई बार देखा गया है. देन जिन बच्चों का बेंगलोर में होना है, उनका शायद बाद में आएगा. तो जो रीजन है जिसमें इंटरव्यू होना है, जिस रीजन में जो आपका प्रेफर्ड रीजन है, सो वो काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है यहाँ पर टीसीएस के रिजल्ट में. क्योंकि काफी बार ऐसा देखा गया है कि स्पेसिफिक रीजन के जो रिजल्ट हैं वो एक साथ आते हैं. तो जो टीसीएस का रिजल्ट है वो यहाँ पर रीजन पे भी काफी ज्यादा निर्भर करता है कि आपका कौन सा रीजन है. जनरली पुणे, मुंबई, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, इन रीजन्स के जो रिजल्ट्स हैं वो जल्दी आते हैं. ठीक है. देन आगे बढ़ते हुए, हाउ रिजल्ट कम. देखो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सारे लोगों का रिजल्ट मेल पर नहीं आता है. देखो काफी सारे बच्चों का क्या होता है ना, जैसा मैंने बताया, कॉलेज का इन्फ्लुएंस होता है. तो जनरली होता क्या है कि जिन बच्चों का टोटल ऑफ कैंपस है, उनको यहाँ पर मेल आएगा एक टीसीएस के रिक्रूटर की तरफ से, और वो डायरेक्टली रिक्रूटर की तरफ से मेल होता है, और वो यहाँ पर एक सर्वे सर्वे की लिंक शेयर करते हैं. एंड उस सर्वे में पूछा जाता है आपकी लोकेशन वगैरह के बारे में, आपका प्रेफर्ड इंटरव्यू डेट के बारे में, और साथ साथ में वो स्लॉट के बारे में भी बताते हैं कि आपका क्या स्लॉट टीसीएस ने चूज किया है इंटरव्यू के लिए. ठीक है. तो ये चीज तो ठीक है. बट यहाँ पर दो टाइप से रिजल्ट आते हैं. जैसा मैंने बताया, एक तो मेल पर डायरेक्ट काफी सारे कैंडिडेट्स को आ जाता है. साथ साथ में जिन बच्चों का कॉलेज का इन्फ्लुएंस है, जनरली उनकी टीपीओ एक लिस्ट जारी करती है, लिस्ट, और उस लिस्ट में लिखा रहता है आपका रोल नंबर प्लस सिलेक्टेड फॉर प्रोफाइल. तो टीसीएस क्या करती है, जैसे कि उनको मान लो किसी कॉलेज से 100 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करना है टीसीएस के लिए. तो अब वो लोग क्या करते हैं, 100 बच्चों को एक साथ मेल नहीं भेजेंगे. मतलब ऐसा नहीं है कि 100 बच्चों को अलग अलग इंडिविजुअल मेल जा रहे हैं. वो उन 100 बच्चों की लिस्ट रोल नंबर डालकर टीपीओ को मेल कर देते हैं, मतलब आपकी प्लेसमेंट सेल को मेल कर देते हैं. एंड देन आपकी प्लेसमेंट जो सेल होती है वो आपके क्लास ग्रुप में या फिर आपके मेल पर डायरेक्टली वो लिस्ट को शेयर कर देती है कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए. तो ये दो तरीके हैं रिजल्ट आने के. तो इसलिए आप अपने टीपीओ के भी जरूर कनेक्ट में रहना. देन बात करते हैं टाइम फॉर प्रिपरेशन. तो देखो, अगर टाइम फॉर प्रिपरेशन की बात करी जाए, तो जनरली रिजल्ट के बाद तो आपको केवल 5 से 7 दिन ही मिलते हैं फॉर प्रिपरेशन. सो 5 to 7 days इज वेरी वेरी लेस, इसलिए 5 to 7 days ही आपको मिलते हैं. इसलिए जैसा मैंने बताया कि अगर आपको उम्मीद लग रही है, आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. एंड ये आपको आगे भी बेनिफिट करेगा, बिकॉज टीसीएस का जो इंटरव्यू है, अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप किसी भी कंपनी को क्रैक कर पाओगे जो कि सर्विस बेस्ड कंपनी है ना. क्योंकि प्रिपरेशन तो सेम ही रहती है, ऐसा तो नहीं है कि एक कंपनी की प्रिपरेशन दूसरी दूसरी है. और जैसा मैंने बताया, प्रिपरेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी नोट्स की, तो आप उनको परचेज कर सकते हो, और वो नोट्स आपको हेल्प करेंगे किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए. तो जैसा मैंने बताया, 5 to 7 days मैक्स आपको मिलते हैं. आपको मेल आएगा, और मेल के बाद केवल आपको 5 दिन का समय मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पर प्रिपरेशन अपनी आज से ही स्टार्ट कर देनी है. फुल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक सर्वे लिंक आती है. सर्वे लिंक में आपसे कुछ आपकी बेसिक डिटेल्स पूछी जाती है, आपके रीजन के बारे में पूछा जाता है. तो ये सब आपको देखने को मिलेगा. प्रेफर्ड लोकेशन यहाँ पर आपसे पूछी जाती है, जिसपे आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी इंटरव्यू डेट का कंफर्मेशन होता है, एंड वहां पर आपका स्लॉट यहाँ पर आ जाता है. तो ये आपकी पूरी प्रोसेस है, जो कि 4 स्टेप्स में रहती है. एंड जैसे ही आपका स्लॉट आ जाता है, तो आपका यहाँ पर एक इन पर्सन इंटरव्यू होगा, जहां पर आप टीसीएस के ऑफिस में विजिट करते हो. ऑफिस में विजिट करने के बाद यहाँ पर आपका जनरली पैनल इंटरव्यू होता है. पैनल इंटरव्यू में आपका एक एमआर रहेगा, एमआर इज मैनेजर, एक टीआर रहेगा जो कि टेक्निकल
टेक्निकल इंटरव्यू रहता है, एक एचआर रहता है। सबसे पहले आपकी एक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर इंटरव्यूज के लिए भेज दिया जाता है। दिस इज द होल प्रोसेस विच यू शुड नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।